क्या है राजीव सरदेसाई? ये खुद किसके लिए बैटिंग कर रहा है और बिना बल्ला लिए हुए? इसके हाथ में तो बल्ला भी नहीं है। ये अपने हाथों से ही बैटिंग कर रहा है कि जो मर्जी फेंक देगा अपनी चैनल के ऊपर, जो मर्जी बकवास कर देगा, खुद ही कहेगा आउट, खुद ही कहेगा आउट, खुद ही कहेगा छक्का, खुद ही कहेगा चौका, खुद ही अंपायर बन गया है, खुद ही बैट्समैन बन गया, खुद ही बॉलर बन गया। ये है क्या चीज? ये अराजकतावादी है। ये चीन और अराजकतावादियों के इशारे पे चलते हैं। इनकी दुकानें बंद हो गई हैं। इनको जो पहले पैसा मिलता था, आप पहले देखिए ना कि प्राइम मिनिस्टर जब विदेश जाता था तो इनको हवाई जहाज में बिठा के ले जाता था। तो मैं तो इसको अहमियत ही नहीं देता हूं। जिस आदमी का दिमाग बिका हुआ हो, जिस आदमी की आंखें बंद हो, जिस आदमी के मुंह से सिर्फ एक रटी रटाई चीज निकलती हो, क्या बोलूं उसके लिए मैं? ये तो चौथा बंदर बन गया है गांधी जी का कि जो भी हिंसा वहां हो रही है, एक बंदर कहता है इस हिंसा को देखो मत, दूसरा कहता है इस हिंसा पे कुछ बोलो मत, तीसरा कहता है इस हिंसा के बारे में सुनो मत कुछ भी, और ये चौथा वो बन गया है बैठ के बंदर जो लिखता है कोई हिंसा हो ही नहीं रही है। राजदीप सरदेसाई एक डिबेट करते हैं और डिबेट में वो लेकर आते हैं वेस्ट बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ को, और इस तरीके से टैगलाइन जो होती है वो ये कहती है कि क्या वेस्ट बंगाल के गवर्नर बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, मतलब राजदीप सरदेसाई इस तरह की चीजें कर रहे हैं। क्या है राजीव सरदेसाई? ये खुद किसके लिए बैटिंग कर रहा है और बिना बल्ला लिए हुए? इसके हाथ में तो बल्ला भी नहीं है। ये अपने हाथों से ही बैटिंग कर रहा है कि जो मर्जी फेंक देगा अपनी चैनल के ऊपर, जो मर्जी बकवास कर देगा, खुद ही कहेगा आउट, खुद ही कहेगा आउट, खुद ही कहेगा छक्का, खुद ही कहेगा चौका, खुद ही अंपायर बन गया है, खुद ही बैट्समैन बन गया, खुद ही बॉलर बन गया। ये है क्या चीज? ये भाई, इसके पिता बड़े मशहूर क्रिकेटर थे, तो ये समझता ये भी हर जगह छक्के चौके चला लेगा मीडिया के अंदर। मीडिया में छक्के चौके नहीं चलते हैं, मीडिया में तथ्य बोलते हैं। असलियत क्या है वो बोलती है। और कोई झूठा एम्पायर जो है चौका छक्का बताता रहे एक रन को भी, तो कोई उसको स्कोर बोर्ड पे चढ़ाने वाला नहीं है। और जनता अपना स्कोर बोर्ड रखती है इसका बना करके कि सरदेसाई क्या बोलता है। जनता सब जानती है, जनता बेवकूफ़ नहीं है आज देश की। तो इसको अपनी चैनल पे लगाए रहने दो जो ये करता है, क्योंकि इसे पैसा मिलता है। अरे इसके एसेट्स पूछो जरा, ईडी को लगाओ तो सही इसके पीछे कि जब ये आया था जर्नलिज्म के अंदर उस समय कितना पैसा था इस पे और आज कितना पैसा है, कहां से आया। तो मैं तो इसकी बात के ऊपर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं। अब जहां रहा सवाल गवर्नर साहब का, देखिए गवर्नर के पद की एक अपनी जिम्मेवारी होती है। संविधान के अंदर वो जिम्मेवारी स्पष्ट लिखी हुई है। और जब राज्य के अंदर इस तरीके की व्यवस्था बिगड़ती है, ये तो इसे कानून व्यवस्था कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर। ये खाली लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत विदेशी शक्तियों द्वारा, जिसमें वो जिहादी भी शामिल हैं, आईएसआई वाले, चीन वाले शामिल हैं, जिसमें बांग्लादेश के जो फैनेटिक हैं वो शामिल हैं, उनकी शय से, उनकी योजनाओं के हिसाब से ये चीज़ हो रही है वहाँ कि हिंदुस्तान के अंदर ही हिंदुओं को जो है गाँव से निकाला जा रहा है। किसी हिंदू को बुला के ये कह रहा है, जा रहा है कि तुम्हें गांव में रहना है तो अपनी बीवी भेज दो। ये क्या सन 46 वापस आ गया है क्या? सन 46-47 वापस आ गया है क्या? ये वही कहानी है जो अंग्रेजों ने 1905 में की थी, बंगाल का विभाजन करके हिंदू बंगाल और मुस्लिम बंगाल में। और वही चीज़ 47 के अंदर हुई, और उसके बाद में भी 47 से जो है भारत में ये बांग्लादेशियों का आना रुका नहीं। पंजाब और उधर से तो रुक गया था, सिंध से। ये लगातार भारत के अंदर घुसते रहे और सन 71 के बाद से तो और ज़्यादा बढ़ गया। और क्या नहीं कर रही है वहाँ पे घुसने के बाद में, किस तरीके की कि आज ये स्थिति आ गई है कि आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को ही पलायन करना पड़ेगा अपने घर से। तो गवर्नर साहब, खाली रिपोर्ट देने से बात नहीं बनती है। आप उस प्रांत के हेड हैं, आपके वीडियो और वो देने से बात नहीं बनती है। क्यों नहीं साफ रिकमेंड करते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि यहां का ये हालात है और ये केवल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है जो स्टेट की बात हो। आईबी के पास, रॉ के पास एक एक उसकी वहां पे वो मौजूद है कि कौन किसका आदमी है, कौन आईएसआई का आदमी है, कौन बांग्लादेशी फैनेटिक्स का आदमी है।
क्यों नहीं उन पे एक्शन किया जाता? क्यों नहीं एनआईए जाती हेलीकॉप्टर से कमांडो लेके? क्यों नहीं उठाती ऐसे लोगों को जिनके लिंक्स मालूम है कि जो ये कर रहे हैं और करवा रहे हैं? रातों रात लोग आते हैं वहां से, बांग्लादेश से कूद करके भाषण देते हैं और फिर सुबह 5 बजे वापस चले जाते हैं बांग्लादेश के अंदर। ये कब तक चलेगा? वेस्ट बंगाल में जो हिंसा लगातार हो रही है, अगर उसको लेकर कोई भी आवाज उठाता है तो इन जैसे लोगों की तरफ या कांग्रेस के लोगों की तरफ से ये क्यों कहा जाता है कि ये बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहा है? क्या वहां के हिंदुओं को बचाना? ऐसा है कि कांग्रेस तो हो गई है अपनी सत्ता में पागल, उसको सिर्फ सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपने एक बयान देखा प्रियंका गांधी का, जो यूपी की कांग्रेस की इंचार्ज बनी हुई है, कि सहारनपुर में क्या हो रहा है? एक बयान देखा? या रामपुर में या बरेली में जो अब खबरें आ रही हैं लगातार कि हिंदुओं ने अपने घर के बाहर लगा दिया है उठा करके कि घर बिका हुआ है और हमें पलायन करना पड़ेगा। ये झूठ है वीडियो? क्या ये हिम्मत है तो कहे आकर के ये झूठ है और बीजेपी प्रचार कर रही है। ये हर चीज बीजेपी, हर चीज बीजेपी। देश का तो इन्हें मालूम ही नहीं है कि देश नाम की भी कोई चीज है। देश के भी कुछ इंटरेस्ट होते हैं, देश का भी कुछ स्वार्थ होता है, देश के लिए भी कुछ किया जाता है, सिवाय सत्ता में वापस आने के लिए जनता के द्वारा ठुकराए हुए चुनावों के अंदर लोग साजिशें कर रहे हैं सिर्फ अपनी सत्ता को लेने के लिए। अगर हम राजदीप सरदेसाई की बात करें तो काफ़ी सारे मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल ऐसे हैं जो वेस्ट बंगाल में जो लगातार हिंसा हो रही है उसका लेकर कुछ भी एक भी चीज़ न्यूज़ नहीं दिखाते हैं, और जब बात वहां पे जान बचाने की आती है तो राजदीप सरदेसाई जैसे लोग आके फिर बैटिंग करने लग जाते हैं, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया। देखिए ऐसा है, इसके भी कई कारण हैं। कई तो मीडिया डरता है क्योंकि वेस्ट बंगाल में मीडिया की भी पिटाई हुई है, तो एक फैक्टर तो ये है इसके अंदर। दूसरा फैक्टर ये है कि नासमझी मीडिया की, जो इसे केवल कानून व्यवस्था की बात समझ रहा है, जो इसके पीछे जो साजिश है जिसका मैंने जिक्र किया है, गजवाए हिंद वाली जो साजिश है, जो बंगाल को फिर सुहारवर्दी का बंगाल बनाने की बात है 1946-47 का, जो उस साजिश को नहीं रहा है। और फिर भाई जो वो हथकंडे अपनाती हैं वहाँ पे, जिसे मैं हिंसा वर्धनी बोलता हूँ, चीफ मिनिस्टर जो है बंगाल की, मान लीजिए एक मीडिया दफ्तर का ऑफिस है वहाँ पे अखबार वाले का, ये तो ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं कि उनको बोल देंगे हम तुम्हारी बिजली काट देंगे, तो अपना बिजनेस कहाँ से कर लोगे? तो इनके लिए तो अपना बिजनेस पहले है भाई, इनको इससे मतलब नहीं कि ये क्या छापें क्या नहीं छापें, क्या छापने का जनता पे क्या असर पड़ेगा, देश पे क्या असर पड़ेगा। इनको तो पैसा कमाना है और एडवर्टीजमेंट लेना, तो करेंगे ये इस चीज़ को। ममता बनर्जी लगातार पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर ये कहती हैं कि ये दोनों तानाशाह हैं, पर जो स्थिति आज वेस्ट बंगाल में बनी हुई है कि जो हिंसा वहां पे शुरू हुई है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही और लगातार वहां के हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा, अगर चीफ मिनिस्टर चाहे तो 2 मिनट में ये हिंसा रुक सकती है, 2 मिनट में। लेकिन जो ये हिंसा करने वाले हैं, जब आप उनके खिलाफ एफआईआर नहीं करवाओगे, उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं होगी और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, मुझे बताइए इतने सारे हिंसा के ये कांड हुए हैं बंगाल के अंदर, हत्या से लेके और बम फेंके जाने से लेके और स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार से और लूट और घर जलाने से लेकर के, कितने लोग पकड़े गए, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कितने लोगों के वारंट इशू हुए हैं, कितने लोगों पे इनाम रखे गए हैं कि ये अपराधी है, इनको पुलिस ढूंढ रही है। तो जब चीफ मिनिस्टर ही नहीं चाहती, वो इसको बढ़ावा दे रही है और इसका ये काम एक और इस्तेमाल हो रहा है। मैं बताऊंगा आपका, आज ही खबर आई सवेरे कि कुछ लोग जो बीजेपी ज्वाइन कर गए थे वो अब वापस टीएमसी में जाना चाहते हैं। तो ये हिंसा जो है ये उनको एक धमकाने का तरीका है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं खड़े होगे, हमारे साथ नहीं चलोगे तो फिर ये भुगतो, मार दिए जाओगे, तुम्हारे घर जला दिए जाएंगे, तुम्हारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, बनो। ये एक ब्लैकमेल का तरीका है। क्या ये सारे बंगाल के हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं? ये नहीं होगा। तो जैसे कि अभी आपने कहा कि महिलाओं के साथ भी वेस्ट बंगाल में दुष्कर्म किए जा रहे हैं और कुछों को मारा भी जा रहा है, इसके बाद अगर महिला आयोग ने इन सारी चीज़ों को लेकर आवाज़ उठाई या फिर मानवाधिकार की तरफ से आवाज़ उठाई जाती है तो उन लोगों को भी धमकाया जाता है वहाँ के गुंडों द्वारा, और पुलिस भी ये कहती है कि आपको सेफ रहना है तो घर में रहिए, क्योंकि अगर आप बाहर आ गए तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते। देखिए भाई, ऐसा है, ये आवाज़ उठा दी, क्या तमाशा है?
जब वहां देशद्रोह हो रहा है, जब वहां हिंदुओं पे इस तरीके से अत्याचार हो रहा है, तो केवल टीवी चैनलों पे बीजेपी प्रवक्ता के आगे कहने से माफी मांगे माफी मांगे माफी मांगे ये करो, इससे स्थिति सुलझने वाली नहीं है। तो उस हिसाब से तो कुछ दिन बाद राजभवन के ऊपर भी जो है वो दूसरा झंडा लग जाएगा, ये झंडा नहीं लगेगा। जैसे वहां पीलीभीत में हुआ था ना यूपी के अंदर, यहां भी दूसरा झंडा लग जाएगा आकर के राजभवन के अंदर, ये झंडा नहीं लग रहा है। सर, वेस्ट बंगाल में लोगों की तरफ से मांग है कि जो हिंसा वहां पर हो रही है वहां पे 356 को लगा देना चाहिए, और सरकार और लोगों की तरफ से यही कहना है कि आखिरकार कब सरकार एक्शन लेगी और कब केंद्र सरकार की तरफ से इस हिंसा को लेकर कोई एक्शन लिया जाएगा। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जब इस काल का इतिहास लिखा जाएगा तो उस इतिहास में ये लिखा जाएगा कि बंगाल में ये हो रहा था, जिसका उत्तर गांधीवाद नहीं था, और सरकार गांधीवादी तरीके ढूंढती रही। सर, राजदीप सरदेसाई ममता बनर्जी को इतना सपोर्ट क्यों करते दिखाई देते हैं हमेशा, चाहे इलेक्शन हो या फिर? मालूम नहीं, आपको 10 बार बताया, ये अराजकतावादी है, ये चीन और अराजकतावादियों के इशारे पे चलते हैं। इनकी दुकानें बंद हो गई हैं, इनको जो पहले पैसा मिलता था, आप पहले देखिए ना कि प्राइम मिनिस्टर जब विदेश जाता था तो इनको हवाई जहाज में बिठा के ले जाता था, वो सब इनके बंद हो गए धंधे। तो फिर ये बोलेंगे जहां से इन्हें मिलेगा, जहां से इन्हें पैसा मिलेगा, उसके पक्ष में बोलेंगे। ये क्यों नहीं बोलेंगे? मुझे कोई हैरानी नहीं होती इसके बोलने के ऊपर। ये पिट भी जाएगा तब भी बोलेगा। न्यूयॉर्क में क्या हाल हुआ था इसका, तो मैं तो इसको अहमियत ही नहीं देता हूं। जिस आदमी का दिमाग बिका हुआ हो, जिस आदमी की आंखें बंद हो, जिस आदमी के मुंह से सिर्फ एक रटी रटाई चीज निकलती हो, क्या बोलूं उसके लिए मैं? ये तो चौथा बंदर बन गया है गांधी जी का, कि जो भी हिंसा वहां हो रही है, एक बंदर कहता है इस हिंसा को देखो मत, दूसरा कहता है इस हिंसा में कुछ बोलो मत, तीसरा कहता है इस हिंसा के बारे में सुनो मत कुछ भी, और ये चौथा वो बन गया है बैठ के बंदर, जो लिखता है कोई हिंसा हो ही नहीं रही है। तो लेखनी वाला बंदर भी आ गया है अब चौथा। धन्यवाद सर।